हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 5 इंग्लिश उसका यहाँ पे चैप्टर है 7 मैरी लर्न्स टू स्किप, उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से मैरथा है अपनी बेटी मैरी को जो है वो एक रस्सी ला के देती है और स्किपिंग करने के लिए एडवाइस देती है, सजेशन देती है कैसे स्किपिंग करना है। मैरी उसकी बात अच्छे से सुनती है, उसको इंटरेस्टेड ये बात लगती है, वो उसमें इंटरेस्ट लेती है और वो अब कहाँ पे जाने वाली है, रस्सी को लेके स्किपिंग करने के लिए वो गार्डन में जाने वाली है। तो वहीं से ये पार्ट 2 की शुरुआत होगी और हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज नंबर 107 पे ये दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप ओपन कर लो टेक्स्ट बुक में से, जिससे कोई अगर सब वर्ड यहाँ पे दिखाई ना दे तो आप डायरेक्टली उसमें देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं लेसन। मैरी फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड as she went out of room. She skipping rope was a wonderful thing. She counted and skipped and counted until her cheeks were quite red. The sun was shining and a little wind was blowing. Not a rough wind, but one which came in delightful little gusts and brought fresh scent with it. Skipped around in fountain garden and up one walk and down another. कंफर्टेबल फील कर रही है जब वो रूम से बाहर स्किपिंग करने के लिए जा रही है। यहाँ पे स्किपिंग जो है रस्सी से करना है, उसके लिए एक अद्भुत चीज़ की तरह था। वो यहाँ पे स्किपिंग करती गई और काउंटिंग करती गई, फिर से स्किपिंग करती गई और काउंटिंग करती गई, जब तक उसके यहाँ पे गाल जो है थोड़े लाल नहीं हो जाते तब तक उसने स्किपिंग किया। सन जो है वहाँ पे चमक रहा था और थोड़ी सी हल्की सी हवा यहाँ पे मतलब कि ब्लो हो रही थी, आ रही थी, और ये जो हवा जो चल रही थी वो रफ विंड मतलब सिर्फ खाली हवा नहीं थी, लेकिन एक कैसी हवा थी, तो धूल मिट्टी वाली। यहाँ पे लिखा है गस्ट के साथ हवा यहाँ पे आ रही थी, मतलब यहाँ पे होगा तेज़ी से चलने वाली जो हवा अचानक से आती है, वैसी हवा भी यहाँ पे फूकी जा रही है और वो यहाँ पे खुशबू जो है छिड़क रही है। मैरी जो है वो अपने ध्यान में मग्न है, मतलब कि वो स्किपिंग करती जा रही है। फाउंटेन गार्डन में वो स्किपिंग करती है, वहाँ पे वो चलते चलते स्किपिंग करती है, जब वो आती है तब भी वो स्किपिंग करती है। इस तरह से उसने स्किपिंग चालू रखा। राउंड ऑल द गार्डन एंड राउंड द ऑर्चर्ड, रेस्टिंग एवरी फ्यू मिनट्स। Soon she was too hot and breathless that she was obliged to stop. She did not mind much because she had already counted up to 30. She stopped with a little laugh. फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो ये अटेम्प्ट कर रही है, रस्सी से कूदे जा रही है, वो पूरे गार्डन के ऊपर राउंड लगाती है स्किपिंग करते करते। और ऑर्चर्ड मतलब यहाँ पे लिखा है अ पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज, एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा, ज़मीन का हिस्सा जिसके ऊपर हम फ्रूट ट्री को प्लांटिंग कर सकते हैं, वो उसके ऊपर भी स्किपिंग करती है। थोड़े मिनट तक वो थोड़ा रेस्ट लेती है, आराम करती है, और फिर से जब वो थोड़ी उसको अच्छा लगता है और ब्रेथलेस, जब उसकी सांसें जो थोड़ी रुक जाती है, तब तो फिर वो मतलब उसको गर्मी महसूस हो रही है, तब वो फोर्सफुली उसको यहाँ रुकना पड़ेगा। उसको ज़्यादा जो है वो डिड नॉट माइंड मच, मतलब कि वो ज़्यादा वो परेशान नहीं है, लेकिन उसने ऑलरेडी 30 तक स्किपिंग कर ली है और थोड़ा वो हंसकर खुद ही अपने आप हंसती है और वो रुक जाती है। ऑफ प्लेजर एंड देयर वाज अ रॉबिन swaying on a song branch of ivy. He greeted her with a chirp. Then the robin flew the top of the wall that the ivy covered. He opened his beak and sang a loud, lovely trill merrily to the shop. मैरी जो है वो तो खुश है, और यहाँ पे एक रोबिन बर्ड्स, जो एक रोबिन यहाँ पे बर्ड्स का नाम है, वो यहाँ स्लोली एक साइड से दूसरी साइड यहाँ पे मूविंग कर रहा है, मतलब थोड़ा अपनी मूवमेंट बता रहा है, शो कर रहा है। ऑन द ब्रांच ऑफ ईवी, मतलब कि ईवी यहाँ पे एक ऐसे पौधे का नाम है जो दीवारों के ऊपर ग्रो होता है, चमकता रहता है, उसके 5 पॉइंटेड लीव्स होते हैं हर एक ब्रांच में। ऐसा एक पौधा, उसके ऊपर वो यहाँ पे चल डुलता है, कौन? रॉबिन्स। और वो यहाँ पे उसकी तारीफ कैसे कर रहा है? चिरपिंग, मतलब यहाँ पे वो अपनी आवाज़ निकाल के वो उसको थोड़ी ग्रीटिंग कर रहा है, किसकी? मैरी की। रोबिन बर्ड्स जो है वो वहाँ से उड़कर
जो पूरा एक वॉल होती है जो ईवी मतलब ये पौधे से पूरी कवर है, उसके टॉप मोस्ट पार्ट मतलब कि ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे जाके उड़कर बैठता है। वो अपनी चोंच को ओपन करता है और वहाँ पे लवली ट्रिल एक अच्छा सुंदर गाना जो है वो लाउड वॉइस में वो यहाँ पे गा रहा है, केवल शो ऑफ मतलब कि दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए कि उसको अच्छा गाना आता है। तो वो यहाँ पे एक लवली ट्रिल मतलब कि गाना गा रहा है। कौन? रॉबिन। द लिटल gust of wind rushed down the walk, and it was a strong one than the rest. It was strong enough to swing aside some loose ivy trails. Mary spotted something round under the ivy, a round knob which had been covered by a little hanging over it. It was a knob of door. She put her hands to it, turned and pushed back the door, and which opened slowly. The robin kept singing and twittering away as if he were as excited as she was. अब जब यहाँ पे मैरी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही थी और यहाँ पे रॉबिन गाना गा रहा था, उस टाइम पे एक गस्ट ऑफ विंड हवा का झोंका है वो तेज़ी से चल के जो वहाँ पे आ रहा था और इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो बाकी जो हवा के अभी तक जो आई थी वहाँ चल रही थी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो हिलाने के लिए इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्विंग साइड सम लूज ईवी ट्रेल्स। वो ईवी के निशान को हिलाने के लिए भी स्ट्रॉन्ग था, मतलब इतना वो मतलब कि फास्ट आ रहा था, जल्दी आ रहा था कि उससे पूरा जो ईवी का पौधा प्लांट जो जिसने पूरी दीवार कवर की हुई थी वो पूरा हिल रहा था। तो जैसे ही ये तेज़ी से हवा का झोंका आया तो उससे वो स्विंग हो गई, मतलब थोड़ी झूलने लगी। कौन? ईवी ट्रेल्स। ठीक है, ईवी का निशान वहाँ पे देखने को मिला। मैरी ने कुछ चीज़ वहाँ पे देखी, मतलब मैरी स्पॉटेड समथिंग। मैरी ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक हैंडल है, एक राउंड नॉब है जो जिसने पूरा ये लीव्स मतलब पत्तों ने कवर करके रखा हुआ था और वो वहाँ पे उसको वहाँ पे हैंगिंग ओवर इट, वहाँ पे उसने लटकते हुए देखा और वो किसी दरवाजे का हैंडल था। मतलब जैसे ही वहाँ से पत्ते एक साइड हो गए, पूरे जो कवर थे दरवाजे के वो पत्ते एक साइड हो गई, तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई एक दरवाज़ा है। हाँ, मैरी जो है वो क्या करती है, अपना हाथ जो है उस हैंडल की ओर बढ़ाती है और उसके ऊपर रखती है और टर्न थोड़ा उसको घुमाती है और पुश करती है, तो दरवाज़ा जो है वो धीरे धीरे ओपन होता है। रॉबिन वहाँ पे गाना गा रहा है और ट्विटरिंग कर रहा है, मतलब कि उसके यहाँ पे गाने की आवाज़ें आ रही है और वो भी इतना एक्साइटेड है जितना यहाँ पे मैरी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। मतलब दोनों की जो एक्साइटमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। रॉबिन अपनी एक्साइटमेंट गाना गा के यहाँ पे शो कर रहा है। Then she slipped through it and shut it behind her and stood with her back against it, looking about her and breathing quite fast with excitement and wonder and delight. She was standing inside a secret garden. She was surrounded by rows of every kind. ने जैसे ही उस हैंडल पे अपना हाथ रखा और जैसे उसको टर्न किया था तो वो दरवाज़ा खुला था और वो एक्साइटेड थी, तो धीरे धीरे उसको यहाँ पे जो मैरी है वो स्लिप थ्रू इट मतलब कि सरकाती गई और वो अंदर जाती गई दरवाजे के अंदर। वो खड़ी हो गई जैसे बैक अगेंस्ट इट, मतलब पीछे के भाग में वो जाके खड़ी हो गई। उसने वहाँ पे देखा, उसकी सांसें थोड़ी तेज़ हो गई थी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था और उसको अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा था। वो खुश थी, वो एक सीक्रेट गार्डन में खड़ी थी और उसके आसपास वो हर एक टाइप के रोजेस मतलब गुलाब जो थे वो उसको दिखाई दे रहे थे। ऐसा वो एक सीक्रेट गार्डन था कि जिसके अंदर उसको क्या दिखाई दे रहा था, अलग अलग टाइप के रोजेस दिखाई दे रहे थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये लेसन जो है ख़त्म होता है। इसमें कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर नीचे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेसन मैं आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई कर दूंगा। ओके, और एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।